हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीलॉग है वो है मौसम के हवाले से। जी हाँ, कराची में मौसम ने करवट बदली और हम कहते हैं ना कि जी मौसम ने ली अंगड़ाई, तो वाकई में मौसम ने बड़ी ज़बरदस्त सी अंगड़ाई ली है। बहुत तेज़ हवाएं जो है वो कराची में चलने लगी हैं इस वक्त। और वैसे तो हम कहते हैं कि जी सर्दी यूजुअली दिसंबर के एंड तक आ जाती है, 25 दिसंबर को भी होती है, लेकिन इस साल जो है वो सर्दी 25 दिसंबर को तो इतनी नहीं थी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि जी मौसम जो है उसने चेंज होना शुरू कर दिया और जो फोकास्ट आई वो बारिश के हवाले से भी आई है और कहा जा रहा है कि ये जो वीक है इसमें बारिश की तवक्को की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो हवा चल रही है वो 22 किलोमीटर पर आवर है और बहुत तेज़ हवाएं हैं। सुबह के टाइम पे तो बहुत तेज़ थी, बाज़ाब्ते इन हवा चलने से जो है ना घर के अंदर आवाज़ भी गूंज रही थी। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ी सी इसकी जो रफ्तार है वो कम हुई है और लेकिन वेदर जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि ये वेदर वो है जिसमें घूमा फिरा जाए और आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं तो चले जाएं। मौसम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वो लोग जो बाइकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है, बिकॉज़ इस वक्त जो तेज़ हवा चल रही है इसकी वजह से चीज़ें उड़ रही हैं और मट्टी भी है, कंकर भी है, किसी की आँख पे भी लग सकता है। तो अपनी आँखों की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि जी कोविड जो है उसने भी अंगड़ाई ले ली है। उसके भी मरीज़ आपको हॉस्पिटल्स में नज़र आ रहे हैं। तो मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पर आप गैदरिंग में जब जा रहे हैं या फिर आप किसी कहना चाहिए रश वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क जो है वो कंपलसरी है। मास्क उतारने के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लोग अपने तौर पर इस चीज़ को डिसाइड कर चुके थे कि कोविड वाइंड अप हो चुका है तो अब मास्क की ज़रूरत नहीं है और अभी भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कोविड कोई आसान सी चीज़ नहीं है और अब कोई नई किस्म उसकी आ गई है जो कि इरिटेट करे। गो कि हम सब वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी हो सकता है कि उतना सीवियर ना हो जितना हो जाता था, लेकिन होने के चांसेस हैं। और ऐसे भी केसेस देखने में आए जिसमें एक ही इंसान को 2-2 3-3 बार कोविड जो है वो हो चुका है, जबकि उन्होंने जो है वो सारी वैक्सीनेशन भी करवाई हुई थी और उसके अलावा बूस्टर भी लिया हुआ था, फिर भी हो गया। तो बहरहाल एहतियात जो है वो आप सबको करनी चाहिए। आजकल शादियों का भी सीज़न है, लोग जा रहे हैं और बैंक्वेट में हो रही है, यानी कि बंद जगह है। पहले तो ये हो गया था कि जी शादी जो है वो ओपन एरिया में आप लोग करें, लेकिन अभी जो है वो बैंक्वेट में हो रही है जहाँ पे एसी भी हल्का सा चल रहा होता है और लोग भी वहाँ पर ठीक ठाक होते हैं। और अभी हाल फिलहाल मैं एक शादी में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर किसी को मास्क लगाए हुए नहीं देखा। या लोग एंट्री के लिए मास्क लगाते हैं और बाहर अंदर जाते हैं और जाके निकाल देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ही उसके लिए बेनिफिट के लिए ये चीज़ कही जा रही है कि जी आप जो है वो एहतियात कर लें, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पर बाहर टहल रही हूँ और ऊपर जो है वो मुझे ये कमरे जो है वो काई किए जा रहे हैं, शायद हवा बहुत तेज़ है इसलिए आज शोर भी बहुत मचा रहे हैं। और ग्रीनरी तो है लेकिन इसके साथ साथ पतझड़ भी चल रही है। तो ये जितने भी ब्राउन होके पौधे थे ना, जिसमें दरख्त उनके पत्ते वो ब्राउन होके गिर भी रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जो है ना कभी किसी ने झाड़ू दी ही नहीं है, तो पत्ते इतने गिर रहे हैं। अभी सफाई करो और अभी पत्ते आ जा रहे हैं। तो ये पतझड़ का मौसम भी चल रहा है और अभी मैं आपको पत्तों का यहाँ पर एक लुक दिखाती हूँ। ये बड़ा हरा भरा दरख्त है, इसको काट दिया है। तो चलिए मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ कैमरा ऊपर करके। ये देखें, अब ये जो पत्ते ब्राउन हो चुके हैं ना ये गिर रहे हैं। ग्रीन पत्ते नहीं गिरते हैं, हमेशा ब्राउन पत्ते ही गिरते हैं। इनकी जगह नए पत्ते जो हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं आएंगे, इट विल टेक टाइम। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ ये जो मौसम है इस वक्त इसमें 2 तरह के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। वैसे तो कह रहे हैं ये विंड इतनी जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग जिनको डस्ट से एलर्जी है उनके लिए मसला है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको साइनसेस का इशू है तो उनके लिए ये ज़रा तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। ड्राइनेस जब बहुत ज़्यादा होती है तो साइनसेस के जितने भी पेशेंट हैं उनके साथ ये होता है, उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो अब भाई सर्दी आ चुकी है तो आप लोग जो है वो स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टीम का इस्तेमाल करके अपनी सांस को बहाल कर सकते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार ना करे। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि भाई लोग जो है, मैं कल भी बाहर निकली तो मैंने लड़कों को देखा
कि वो बस एक पतली सी जैकेट उन्होंने पहनी भी है और वो मौसम के मज़े ले रहे हैं। अच्छी बात है, मज़े लें, लेकिन साथ साथ जो एक चीज़ होती है ना, ये जो सर्दी कराची की होती है ये बड़ा चुभने वाली होती है, ये ना इतनी प्लेजेंट नहीं होती। ये ऐसी लगती है जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो जा रही हो, और उसकी वजह से लोग बीमार भी बहुत पड़ते हैं। तो ये मज़ेदार सी सर्दी मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि इसमें बीमारियाँ बहुत सारी आ रही होती हैं, ज़ुकाम है तो बुखार है, गला ख़राब है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि भाई इसी टाइम पर आपको एहतियात करनी है, और आपने अपने गले को जो है कवर रखना है। ख़ास तौर पर जो लोग बाइक पर होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सीने को और अपने गले को प्रोटेक्ट करें। अदरवाइज़ फिर आप सबको पता है कि सर्दी एक दफ़ा लगती है और फिर वो बहुत तबीयत जब ख़राब होती है तो ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। बहरहाल इस वक्त जो है वो वेदर प्लेजेंट है। मैंने शॉल ले ली है, लेकिन बाहर मुझे कोई इतनी ख़ास सर्दी इस वक्त लग नहीं रही है, क्योंकि ये शॉल जो है ये मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं जी इतनी तो नहीं है कि शॉल ली जाए। अभी हो सकता है शाम होते होते जो है ये वेदर और ज़्यादा ठंडा हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे कराची में हो ये रहा है कि सुबह के टाइम पे थोड़ी सर्दी होती है, दोपहर के वक्त इस वक्त 3 बज रहे हैं जब मैं ये अपना व्लॉग बना रही हूँ, तो इस वक्त जो है ना वो ऐसी सर्दी नहीं है। इस वक्त वेदर जो है वो बेहतर है, अच्छा है। तो आप शॉल के बगैर भी मूव कर सकते हैं, आप जैकेट के बगैर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है और आप ये समझ लें कि जी तकरीबन 6 बजे के बाद जो है ना वो हमारा वेदर फिर से अंगड़ाई लेता है और वो चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज होता है तो फिर आपकी वो जो सर्दी वाली एक चीज़ है वो शुरू हो जाती है, उसमें प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास जो एनिमल्स हैं जिसमें स्पेशली कैट्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाती हैं, क्योंकि इनको पालने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही पल जाती हैं। तो अपार्टमेंट में मिलेंगी आपको, बेंगलोर के बाहर भी मिलेंगी, ये सारी घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा मैंने कहीं पे सुना, बड़ा अच्छा मैसेज था कि जी इन बिल्लियों को कुछ नहीं चाहिए होता है, आप सिर्फ इन सर्दियों में इनको थोड़ा सा नीम गर्म दूध जो है वो दे दिया कीजिए। तो इससे ये होता है कि इससे उनकी तबीयत भी बेहतर रहती है और थोड़ी सी उनको गर्माहट भी मिल रही होती है। लेकिन बहरहाल मेरे पास तो बिल्ली है, तो मैंने उसके लिए एक घर बना दिया है छोटा सा, जिसमें एक छोटी सी खिड़की बना के बाहर रख दिया है। तो वो 3 बच्चे हैं वो उस घर के अंदर सोते हैं जाके रात में। तो एक ये चीज़ हो गई, और एक घर के अंदर बिल्ली है छोटी सी, तो उसके लिए भी एक बॉक्स बना दिया। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, अच्छे काम है। इससे जो है कहना चाहिए कि आप जानवरों का एक केयर शो कर रहे होते हैं, मतलब जो कर सकते हैं वो तो कर लेना, छोटी छोटी चीज़ें ये की जा सकती हैं। ये जानवर हम पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। और अगर कर रही हूँ वेदर की, तो आप देखते हैं कि बारिश कब होती है, तो मुझे भी बारिश का इंतज़ार है। जिस दिन कराची में बारिश होगी उस दिन जो है, उस दिन से जो सर्दी पड़ेगी वो ठीक ठाक पड़ेगी। और वैसे भी हमारे कराची के अंदर बाकी शहरों के हवाले से हमारे कराची के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है नहीं। हर साल बस ये होता है कि एक शॉल होती है और उसमें जो है वो पूरी सर्दी हमारी निकल जाती है, हमें जो है वो ज़्यादा कहना चाहिए कवरिंग नहीं करनी पड़ती बॉडी की। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जी माइनस में टेम्परेचर जा सकता है। बात कहाँ तक सही है तो आगे चल के हमें पता चलेगा, जो फोकास्ट आएगी इसके बारे में कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है या नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जी जिस तरह से बर्फ़बारी हो गई तो सऊदीया में, तो यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो सकती है क्योंकि वेदर जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। और पूरी दुनिया का, जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी वहाँ पे बारिशें होना शुरू हो गई हैं, जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती थी वहाँ पे बर्फबारी होना शुरू हो गई है, जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है वहाँ पर ग्रीनरी आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन्वायरमेंटल चेंज है, और ये इन्वायरमेंटल चेंज की फोकास्ट बहुत पहले ही दे दी गई थी, बता दिया गया था कि पूरी दुनिया का वेदर जो है वो बदलने वाला है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रही थी, थोड़ी धूप थी, एकदम से यहाँ पर अभी छाँव आ गई है। तो आज का जो कराची का वेदर है वो इसी तरह से रहेगा, कभी धूप कभी छाँव। लेकिन ये है कि हाँ अच्छा वेदर है, जो एक बहुत सख्त गर्मी कराची की होती है ना वो नहीं है। और कहना चाहिए कि जी वॉक करने के लिए बहुत अच्छा ये मौसम है। चलिए जी, आज जो है वो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करूँगी। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई वेदर के हवाले से और साथ साथ कोविड के हवाले से, तो अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिए। यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।